दोस्तों नमस्कार। शुरू करने जा रहा हूं रहस्यों की दास्तान। आज की कहानी में जो विषय है उसके बारे में आप में से अधिकांश लोगों ने सुना या पढ़ा होगा, पर यह अपने आप में इतना बड़ा रहस्य है कि इसके बिना रहस्यों की दास्तान अधूरी रह जाती। कोशिश करूंगा कि इस कहानी को नए तरीके से सुनाऊं और ये उम्मीद करूंगा कि आप सभी को ये कहानी पसंद आए। क्रिस्टोफर कोलंबस एक बहुत बड़े खोजकर्ता थे। इनका पहला अभियान कैस्टाइल स्पेन से 3 अगस्त 1492 को शुरू हुआ। इसी यात्रा के दौरान 15 सितंबर 1492 हर रोज के जैसा एक दिन कोलंबस अपने 3 जहाजों के साथ समंदर के बीच में। दिन साधारण था, पर रात में एक अद्भुत घटना घटती है। अचानक कुछ दूरी पर बहुत बड़े आकार के 2 आग के गोले आसमान से समंदर में गिरते हैं। इस दृश्य को कोलंबस के साथ उनके अन्य साथियों ने भी देखा था, पर इस घटना से उनके यात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता देख तीनों जहाज अपने रास्ते आगे निकल जाते हैं। दूसरी बार 11 अक्टूबर के रात करीब 10 बजे फिर कुछ अद्भुत सी रोशनी हवा में तैरती दिखाई देती है और 15 सितंबर से 11 अक्टूबर के दौरान उनके कंपास की सुई कभी हिलने लगती तो कभी गलत दिशा दिखाती। पर कोलंबस अपने गंतव्य स्थल पर 12 अक्टूबर को पहुंच जाते हैं। कोलंबस की ये अनुभूति अपने आप में अद्भुत जरूर थी, पर जानकारों का मानना था कि 15 सितंबर के रात को जो आग के गोले दिखे थे वो कोई उल्का पिंड रहे होंगे और 11 अक्टूबर को जमीन के करीब होने के कारण दूर से शायद कुछ रोशनी दिखी होगी। अब इन बातों की पुष्टि कर पाना तो नामुमकिन है कि आखिर 15 सितंबर से 11 अक्टूबर के बीच हुआ क्या था। समय गुजरता गया। समंदर के उस रास्ते पर कुछ ना कुछ अनहोनी या दुर्घटना होती रही, पर इन घटनाओं को कभी जोड़कर देखा नहीं गया। दोस्तों, ये जगह जहां कोलंबस के साथ ये अद्भुत घटनाएं घटी थी उसे बाद में बरमूडा ट्रायंगल का नाम दिया गया। पुख्ता तौर पे कह पाना तो मुश्किल है, पर फिर भी फ्लोरिडा, पुर्टो रिको और बरमूडा को जोड़ती हुई करीब 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली ये एक त्रिभुजाकार क्षेत्र है, जिसके कारण कई जहाज और विमान गायब हो चुके हैं और हजारों लोगों की जान भी जा चुकी है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो सन 1800 के बाद से करीब 30 बड़ी दुर्घटनाओं को बरमूडा ट्रायंगल से जोड़कर देखा गया है। इन दुर्घटनाओं में से कुछ तो बड़े ही अद्भुत और रोमांचपूर्ण हैं। 5 नवंबर 1872 मंगलवार का दिन कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स 7 जहाज कर्मी और अपने बीवी और 2 साल की बेटी सोफी के साथ मैरी सेलेस्टे नामक जहाज को लेकर न्यूयॉर्क से इटली के लिए निकलते हैं। पर मौसम कुछ ठीक ना होने के कारण थोड़ी दूर जाके स्टेटन आइलैंड के पास एंकर डाल देते हैं और वहीं 2 दिन तक रुक के मौसम के साफ होने का इंतजार करते हैं। कैप्टन ब्रिग्स के पिता कैप्टन नाथन ब्रिग्स थे और उनके 2 भाई भी जहाजों के कप्तान थे। बेंजामिन खुद एक माने हुए कप्तान थे। 7 नवंबर को मौसम साफ होता है और कप्तान साहब मैरी सेलेस्टे को लेकर अटलांटिक महासागर में प्रवेश कर जाते हैं। न्यूयॉर्क हार्बर से निकलने से एक दिन पहले यानी 4 नवंबर की रात कैप्टन ब्रिग्स अपने मित्र कैप्टन डेविड मोरहाउस के साथ रात के खाने पर मिले थे। कैप्टन मोरहाउस को भी 1 या 2 दिन के भीतर अपने जहाज डेल ग्राशिया को लेकर जिब्राल्टर के लिए निकलना था। दोनों का रास्ता भी करीब करीब एक ही था, पर किसी कारण से उनकी यात्रा कुछ दिनों के लिए टल जाती है। आखिरकार डेल ग्रासिया 15 नवंबर को न्यू जर्सी से निकलता है। 4 दिसंबर को डेल ग्रासिया के क्रू को दूर एक दूसरा जहाज पानी में तैरते हुए दिखाई देता है। उस जहाज को देखकर कैप्टन डेविड को कुछ शक होता है और फिर उससे कोई उत्तर ना मिलता देख अपने 2 साथियों को उस जहाज की तरफ भेज देते हैं। पता चलता है कि ये जहाज मैरी सेलेस्टे ही था। जहाज बिल्कुल ठीक कंडीशन में था, सारा सामान भी बिल्कुल ठीक था, बस कमी थी तो कर्मी दल की। क्रू, कैप्टन ब्रिग्स और उनका परिवार सब गायब।
काफी खोज के बावजूद उनका कोई संधान नहीं मिला, ना ही कोई ऐसा सुराग मिला जिससे ये मालूम चलता कि एक अच्छे भले जहाज से एक तजुर्बेकार कप्तान अपने कर्मी दल तथा परिवार के साथ क्यों, कैसे और कहां गायब हो सकते हैं। ऐसी ही एक चौंकाने वाली घटना एलन ऑस्टिन नामक जहाज के साथ भी हुई थी। 1881 में एलन ऑस्टिन नामक ये जहाज, कैप्टन बेकर इस जहाज के कमांड में, और ये न्यूयॉर्क से लंदन जा रहा था। बर्मुडा ट्रायंगल के पास ही इस जहाज को एक बदहाल जहाज यूं ही तैरते हुए दिखाई देता है। कैप्टन बेकर को लगता है कि ये समुद्री लुटेरों की कोई चाल होगी। फिर उस जहाज को सुरक्षित जानकर कैप्टन बेकर अपने कुछ साथियों के साथ उस जहाज में घुसते हैं। वो देखते हैं कि जहाज बिल्कुल ठीक ठाक, अंदर सब कुछ परफेक्ट तरीके से था, यहाँ तक कि सामान वगैरह भी तरीके से पैक्ड कंडीशन में ही पाया गया था। इसका अर्थ ये था कि ना तो कोई दुर्घटना हुई थी और ना ही कोई हमला। पर सारे कंपार्टमेंट्स ढूंढने के बाद जब उन्हें कोई क्रू नहीं मिला, कप्तान बेकर अपना एक चालक दल उस जहाज पर छोड़ अपने जहाज पर वापस आ जाते हैं। फिर उस जहाज को अपने साथ खींचकर आगे बढ़ चलते हैं। अगले 2 दिन तक मौसम साफ रहता है, पर तीसरे ही दिन अचानक से एक तूफान आता है और वो जहाज एलन ऑस्टिन से अलग हो जाता है। तूफान के थमने के बाद कैप्टन बेकर उस जहाज को खोजने की पूरी कोशिश करते हैं, पर उसका कोई पता नहीं चल पाता। फिर कुछ दिन बाद वो जहाज उसी तरह पानी में तैरता हुआ दिखाई देता है। कैप्टन बेकर वापस उस जहाज में जाते हैं। सब कुछ पहले जैसा ही था, पर क्रू फिर गायब। फिर एक बार एक टीम को उस जहाज में छोड़ कप्तान बेकर अपनी जहाज में आते हैं और उस जहाज को टो करके अपने साथ ले चलते हैं। पर 2 दिन बाद फिर किसी तूफान में वो जहाज गायब हो जाता है। अब कैप्टन बेकर उस जहाज को छोड़कर अपने गंतव्य की ओर चल पड़ते हैं। उनके मन में कई सवाल थे, पर उन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे। 10 जुलाई 1945 को यूनाइटेड स्टेट्स नेवी का एक विमान अपने 12 क्रू के साथ सुबह 7 बजे उड़ान भरता है। 1 बजे पायलट रिपोर्ट करते हैं कि मौसम बिल्कुल साफ और सब कुछ ठीक ठाक है, और उसके तुरंत बाद ही गायब हो जाता है। 1945 के ही दिसंबर 5 तारीख को यूनाइटेड स्टेट्स नेवी की उड़ान संख्या 19, जो कि 5 हवाई जहाज़ों का एक ट्रेनिंग मिशन था, अपने 14 क्रू के साथ अचानक ही गायब हो जाता है। उससे भी ज़्यादा आश्चर्य तब होता है जब उसी दिन गायब हुए उड़ान संख्या 19 की खोज पर निकला 13 लोगों का खोजी दस्ता भी अपने पीबीएम मरीनर फ्लाइंग बोट के साथ गायब हो जाता है। इसी तरह 2005 के जून 20 तारीख को पाइपर PA-23 विमान बहामास और फ्लोरिडा के बीच उड़ते हुए गायब हो जाता है। 2017 के फरवरी 23 तारीख को टर्किश एयरलाइंस उड़ान संख्या TK-183 जब बर्मुडा ट्रायंगल के पास से गुजर रहा था, अचानक अप्रत्याशित रूप से इस विमान में कुछ तकनीकी खराबी आ जाती है। इस खराबी के कारण इस विमान को अपना रास्ता बदलना पड़ता है। रास्ता बदलने के बाद विमान में कोई समस्या नहीं आती और हवाना जाने के बदले वाशिंगटन में ये विमान बड़े आराम से उतर जाता है। दोस्तों, घटनाएं और भी हैं, पर इनका कारण आज तक पता नहीं चल पाया। क्या इन दुर्घटनाओं के पीछे कोई दूसरे ग्रह के प्राणियों का हाथ है? क्या कोई समंदर में डूबी हुई प्राचीन शहर है जिससे कुछ ऐसी किरणें निकलती हैं जो वहां से गुजरने वाले जहाजों और विमानों को अपनी ओर खींचती हैं? या वहां कोई ऐसे षटकोण बादल हैं जो शनि ग्रह में पाए जाते हैं? कहते हैं कि इन बादलों के कारण अचानक हवा की गति तेज हो जाती है और समंदर का पानी भी करीब 45 फीट तक ऊपर आ जाती है और फिर पल भर में सब शांत। खैर, आज भी सटीक रूप से इन सवालों का जवाब दे पाना मुश्किल है और इसी कारण बर्मुडा ट्रायंगल हमारे रहस्यों की दास्तान में प्रथम पायदान पे है। तो दोस्तों, रहस्यों की दास्तान का ये पहला पड़ाव था। कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी जगह, किसी और रहस्य के साथ। नमस्कार।